हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो माय नेम इज़ इश्मी कौर फ्रॉम कल्याण एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही रीसेंट टॉपिक है आपका न्यू स्कीम के बारे में, जिसमें मैं जो आईसीएआई न्यू स्कीम प्रपोज चेंजेस करने जा रहा है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो रिकमेंडेड कि मैंने एक और वीडियो डाला है एग्जिस्टिंग स्कीम के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो सिर्फ जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स को सीए के बारे में नहीं पता या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है उसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर में आपको उस लिंक दे दी है जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में भी समझ सकते हो। सो अगर आपने पहले सीए के बारे में नहीं पढ़ा या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, देन आप पहले वो वीडियो रेफर करो एंड देन उसके बाद हम ये वीडियो में आएंगे। सो डिस्कस करते हैं। सीए ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम प्रपोज की है जिसका ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है। एमसीए ने इसको अप्रूव कर दिया है एंड जल्द ही हमें ये स्कीम देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हम जो सुनने में आ रहा है, जो इंस्टीट्यूट का प्लान है, नवंबर 23 से ये स्कीम आपकी एप्लीकेबल हो सकती है। क्या चेंजेस आए हैं? सो मैंने इस पीडीएफ फाइल में आपके सारे चेंजेस जो हैं एक तरह से बनाए हैं। पहले आपको सीए करने के लिए 48 मंथ्स का टाइम लगता था, जिसको रिड्यूस करके इंस्टीट्यूट ने 42 मंथ्स का टाइम जो है वो कर दिया। स्टार्ट आपका वही है, आप 10th या +2 से स्टार्ट कर सकते हो, देन फाउंडेशन एग्जाम या फिर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हो। एक मेजर चेंज इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर भी किया। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर क्या किया, अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपने अगर एग्जाम्स पास कर ली हैं देन आप मेंबरशिप तो एक्वायर कर लोगे, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि सीए करने के बाद आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो आपको 12 मंथ्स की ट्रेनिंग अंडर सीए करनी पड़ेगी। इसके बारे में भी हम इन डिटेल आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर देखो जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है ये प्रपोज चेंजेस हैं जो आए हैं नई स्कीम में। सो अकॉर्डिंगली ये वो प्रपोज चेंजेस हैं जो नई स्कीम में आए हैं। क्या चेंजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एग्जिस्टिंग में 4 पेपर्स थे जो अब भी 4 ही होंगे। हाँ, चेंज आया यहाँ पर। चेंज क्या आया यहाँ पर? चेंज आपका 8 पेपर्स इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट में थे जिसको रिड्यूस करके 6 कर दिया गया, यानी कि अब आपका एक ग्रुप जो है वो 3 पेपर्स का होगा। सेकंड, जो फाइनल का आपका अटेम्प्ट है, फाइनल में आपके पास 8 पेपर्स थे जिसको रिड्यूस करके 6 पेपर्स जो है वो कर दिया गया, यानी कि इसमें भी एक ग्रुप जो है वो 3 पेपर्स का आपका होगा। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने जो है वो 2 ही रखी है, मतलब एग्जिस्टिंग में भी 2 है, प्रपोज्ड में भी 2 ही है, इंटरमीडिएट, फाउंडेशन एंड फाइनल लेवल पे। लेकिन एक बार ये स्कीम इंस्टीट्यूट ने ये ड्राफ्ट में कहा है कि एक बार ये स्कीम इन प्रैक्टिस आ जाती है तो हम ये एग्जामिनेशन इंक्रीज कर सकते हैं फ्रॉम 2 to 3। मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपका वही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपका चेंज आ रहा है। अब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में क्या चेंज है? एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में देखो आपके पास एलिजिबिलिटी में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है एलिजिबिलिटी, फ्रॉम 10th और 12th रूट और फाउंडेशन रूट। 10th और 12th यानी कि फाउंडेशन रूट एंड नेक्स्ट डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट में आपको फाउंडेशन एग्जाम है, यानी कि अगर मैं बात करूं 10th और 12th रूट की तो यहाँ पर रजिस्टर्ड विद बीओएस आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन, जो कि यहाँ पर भी सेम ही था। बट डिफरेंस क्या आया कि जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम थी, ये हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम है, तो एग्जिस्टिंग स्कीम में पहले कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी रजिस्ट्रेशन की,
फाउंडेशन में, मतलब 10th और 12th रूट के में बच्चा क्या करेगा, बच्चा पहले रजिस्टर करेगा अपने आप को फाउंडेशन के पेपर देने के लिए, तो उसकी आपके पास 4 इयर्स का लिमिटेशन आ गई है यहाँ पे कि आपको 4 इयर्स की रजिस्ट्रेशन आपके पास होगी, उसके बाद वो लैप्स कर जाएगी, आपको फिर से करवानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर 4 मंथ स्टडी पीरियड। अब यहाँ पर हमने लास्ट जो आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें ये रिक्वायरमेंट थी, इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन आपको 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना है बिफोर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज हेल्ड, जो कि सेम प्रपोज्ड में भी है। 4 month study period has been specified in cut-off dates, that is 1st January and 1st July। यानी कि अगर आपका मई अटेम्प्ट है तो आपको 1st जनवरी से लेकर 30th अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 मंथ्स आपको कंप्लीट करने हैं। इन केस अगर आपका नवंबर अटेम्प्ट है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक आपके 4 मंथ्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, जब 3 अटेम्प्ट्स करेगा इंस्टीट्यूट तो अकॉर्डिंगली हमें गाइडेंस मिल जाएगी कि आपका अब कहाँ से काउंट होगा 4 मंथ्स का पीरियड। नेक्स्ट जो रूट है आपका डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट में भी सेम ही है। क्या था डायरेक्ट एंट्री रूट में कि आपने कॉमर्स ग्रेजुएट्स 55%, नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट 60%, जो कि प्रपोज्ड में भी यही है। डायरेक्ट एंट्री वालों के पास बेनिफिट क्या था? डायरेक्ट एंट्री वालों के पास बेनिफिट था कि वो फाउंडेशन एग्जाम कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन में चेंज लाया गया। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर चेंज जो लाया गया है वो ये है कि पहले 4 इयर्स की रजिस्ट्रेशन होती थी, जिसको अब इंस्टीट्यूट बढ़ा के करने जा रहा है 5 इयर्स की रजिस्ट्रेशन। मतलब आपने एक बार डायरेक्ट एंट्री के लिए रजिस्टर कर दिया फॉर 4 इयर्स, देन उसके बाद आपने एक बार रजिस्टर कर दिया डायरेक्ट एंट्री रूट में इंटरमीडिएट लेवल के लिए, क्योंकि फाउंडेशन एग्जाम है, तो आपकी वो रजिस्ट्रेशन 4 इयर्स तक रहती थी फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स। लेकिन अब जो प्रपोज स्कीम है, जो नए बच्चे रजिस्टर्ड होंगे वो 5 इयर्स के लिए होंगे। मैम अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए, तो वो उनके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? कन्वर्जन का क्राइटेरिया होगा। जल्दी इंस्टीट्यूट उसके बारे में भी गाइडलाइंस देगा। सेकंड पार्ट, जब तक ये स्कीम नहीं आती तब तक आपको एग्जिस्टिंग स्कीम के अंडर ही काम करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर 23 से ये स्कीम इंस्टीट्यूट की एप्लीकेबल हो जाएगी। एलिजिबिलिटी फॉर अपीयर इन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर फाउंडेशन रूट में 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड और डायरेक्ट एंट्री में 9 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ा चेंज ला दिया। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट कहता है चाहे फाउंडेशन रूट हो चाहे डायरेक्ट एंट्री रूट हो, आपको 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना है एज डिसाइडेड बाय काउंसिल। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको इंस्टीट्यूट ने स्ट्राइक आउट कर दिया, इसकी रिक्वायरमेंट निकाल दी इंस्टीट्यूट ने। यानी कि जो डायरेक्ट एंट्री रूट वाले बच्चे हैं वो अब डायरेक्टली 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंप्लीट करके अपनी एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं। मैनर ऑफ एग्जामिनेशन में भी काफी चेंजेस हुए। अभी जो आपके सब्जेक्ट्स चल रहे हैं वो पार्टली सब्जेक्टिव, फाउंडेशन के केस में पार्टली सब्जेक्टिव है एंड पार्टली ऑब्जेक्टिव है। जो आगे भी पार्टली सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रहेंगे, बट नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर हाईलाइट कर लेना, नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं की गई है, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है। सिमिलरली इंटरमीडिएट और फाइनल का भी सेम ही रहेगा। एग्जिस्टिंग में क्या था, 30-70 की रेशो थी, 30% ऑब्जेक्टिव था, 70% हमारा सब्जेक्टिव था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब नेगेटिव मार्किंग 25% की इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अगर आपको नेगेटिव मार्किंग का मतलब नहीं पता तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब हुआ कि आपका रॉन्ग आंसर के लिए ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क की बजाय 1.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल नेगेटिव मार्किंग।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फाउंडेशन और डायरेक्ट एंट्री पहले क्या हुआ करता था, फाउंडेशन रूट के स्टूडेंट्स के लिए 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड, मतलब आप फाउंडेशन क्लियर करके आए, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट में रजिस्टर करवाना है, देन 8 मंथ्स कंप्लीट करके उसके बाद ही आप पेपर दे सकते हो, फाउंडेशन रूट के लिए था। लेकिन डायरेक्ट एंट्री में 9 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी, तो 9 मंथ्स की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाली रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से डिलीट हो गई है। अब आप डायरेक्टली 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंप्लीट करो और अपने एग्जाम दे दो। सिलेबस में भी इंस्टीट्यूट काफी चेंजेस लेके आने वाला है। फाउंडेशन कोर्स में जो आपका पेपर नंबर 2 एंड 4 में BCR एंड BCK है वो आगे जाके डिलीट होने वाले हैं, BCR एंड BCK नहीं रहेगा। पेपर नंबर 3 सेम रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स। अकाउंटिंग में भी डिफरेंस आएंगे। अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या आएंगे ये देखो, आपको मैंने डिटेल दे रखी है। वो कहते हैं अ पोर्शन फ्रॉम सब्जेक्ट अकाउंटिंग एट इंटरमीडिएट लेवल इन द करंट CA कोर्स वुड बी इंक्लूडेड इन द प्रपोज स्कीम सो एज टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ फाउंडेशन लेवल। इंस्टीट्यूट क्या करने जा रहा है, क्योंकि जो इंटर में 8 से 6 पेपर्स हो रहे हैं, तो इसीलिए उसने क्या किया, जो ग्रुप 1 का अकाउंट्स था और ग्रुप 2 की एडवांस अकाउंट्स थी उसको मर्ज कर दिया। अब जब मर्ज हुआ तो शॉर्ट करने के लिए कुछ पार्ट अकाउंटिंग का इंस्टीट्यूट ले आया फाउंडेशन की अकाउंटिंग में। BCR is not being separately included in new course. Instead to facilitate students, ऑनलाइन कोर्स एक लॉन्च किया जाएगा। 100 मार्क पेपर अगेन 60 मार्क्स पेपर इन बिजनेस लॉ। आपका लॉ, क्योंकि BCR कैंसिल हो गया तो आपका लॉ अब 60 की बजाय 100 मार्क्स का होने वाला है। A dedicated 100 marks as against 60 marks on business economics. Same is the case with business economics. आपका कुछ टॉपिक इकोनॉमिक फ्रॉम फाइनेंस से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे फाउंडेशन में, मतलब इंटर से फाउंडेशन में आएंगे, यानी कि इंस्टीट्यूट आगे जाके फाउंडेशन का लेवल इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम इंटरमीडिएट लेवल की बात करें तो इंटरमीडिएट में आपके पास टोटल 8 पेपर्स थे। पेपर 1 अकाउंटिंग, पेपर 2 लॉ, पेपर 3 कॉस्ट, पेपर 4 टैक्सेशन, पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग, पेपर 6 ऑडिटिंग, पेपर 7 EIS/SM एंड पेपर 8 FM एंड इको, जो कि अब रिड्यूस होके 6 होने वाले हैं। तो मैम ये 6 जो होंगे वो क्राइटेरिया क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 1 एंड पेपर 5 मर्ज होके बन जाएगा एडवांस अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड लॉ वैसे के वैसे ही रहेंगे सेम, टैक्सेशन भी सेम रहेगा, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस का ऑडिटिंग एंड कोड ऑफ एथिक्स होगा, समवट स्मॉल चेंजेस होंगे सिलेबस में। और दूसरा मेजर चेंज आएगा पेपर नंबर 7 एंड 8 में, EIS/SM जो है वो आपका डिलीट हो जाए, EIS/SM में से EIS डिलीट हो जाएगा और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आगे कैरी होगा। और FM इको में से इको फॉर फाइनेंस जो है, क्योंकि वो फाउंडेशन में आ गया दैट्स वाई FM आगे कैरी होगा। मतलब न्यू कोर्स में जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है यही आगे कैरी होंगे। बाकी जो EIS/SM एंड इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस है वो डिलीट हो जाएंगे। पहले ये दोनों पेपर्स अलग अलग हुआ करते थे, अब ये सिंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल कोर्स के सब्जेक्ट की। तो फाइनल कोर्स में भी काफ़ी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर भी आपके 8 पेपर से 6 पेपर्स किए गए। सो अब ये जो 6 पेपर्स किए गए हैं वो किस तरह से किए गए हैं, FR जो पेपर 1 था वो सेम ही रहेगा, FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बन जाएगा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग सेम है, डायरेक्ट टैक्स लॉस भी सेम है, IDT इनडायरेक्ट टैक्स लॉस भी सेम है। चेंज कहाँ पे आएगा, आपका जो एक सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मैंडेटरी मॉड्यूल होगा जो आपको क्लियर करना है बिफोर गिविंग योर एग्जाम्स। अब ये सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल क्या है, तो पहले जो पेपर था वो इलेक्टिव्स था, पेपर नंबर 6। अब पेपर नंबर 6 को हटा के इन्होंने पेपर 6 से किया इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस, ये चेंज आया। ठीक है, सो एक वहां से रिड्यूस हो गया।
दूसरा, सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल encompassing different fields are being introduced which students can learn and qualify at their own pace after qualifying intermediate examination but before final। मतलब आपको ये जो सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स है ये आपको क्वालिफाई करने हैं बिफोर टेकिंग योर फाइनल्स एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट के बाद एंड फाइनल से पहले। और पेपर नंबर 6 में भी चेंज आ गया। पेपर नंबर 6 में इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस केस स्टडी बेस्ड पेपर है, वो आपका इंट्रोड्यूस हुआ। आपके ये सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो रहेंगे सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स में। एग्जाम्शन के क्राइटेरिया में भी इंस्टीट्यूट ने काफ़ी चेंज किया। एग्जाम्शन जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया चल रहा था वो क्या था एग्जाम्शन का, कि आपको किसी एक पेपर में अगर यू स्कोर 60% और मोर देन आपको वो पेपर आप सपोज करो ग्रुप क्लियर नहीं कर पाए लेकिन आपने 60% से ज़्यादा स्कोर कर लिया किसी भी एक पेपर में, तो आपको अगले 3 अटेम्प्ट्स के लिए उस पेपर से एग्जाम्शन मिल जाएगी। मतलब आपको वो पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। बट अब इसको न्यू कोर्स में जो प्रपोज स्कीम है आपकी उसमें किस तरह से लिया गया, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 60% और मोर, मतलब पहले यहाँ पे भी 60 है यहाँ पे भी 60 है, चलो ठीक है। इन 1 अटेम्प्ट एग्जाम्शन ऑफ पेपर्स फॉर इमीडिएट 3 अटेम्प्ट्स इज अलाउड। 3 अटेम्प्ट्स तक तो तब भी अलाउ है, उसके बाद भी अलाउ होगी, बट उसके बाद अलाउ होगी एक शर्त पर। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कंडीशन डाल दी, क्या, देयर आफ्टर एग्जाम्प्टेड पेपर्स विल बी ट्रीटेड एज परमानेंटली पास्ड एंड स्टूडेंट हैज टू स्कोर 50% टू पास इन रिमेनिंग पेपर्स इंडिविजुअली। Student may however opt to surrender the exemption after 3 attempts. Thereafter exemption will lapse। अच्छा, यहाँ पर 3 attempts के बाद पुरानी स्कीम में exemption lapse हो जाती थी, यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर आप 3 attempts के बाद भी exemption कैरी कर सकते हो। Condition is that you have to score minimum 50% in each paper। आपको जो remaining papers रह गए उसमें से 50% स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। फी स्ट्रक्चर की बात करें, मैंने अभी यहाँ पर डिटेल्स आपकी एग्जिस्टिंग कोर्स की दी हैं। जब आपका न्यू प्रपोज स्कीम आएगी इंस्टीट्यूट जो है वो डिटेल्स देगा, देन हम डिस्कस करेंगे। लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग, सो लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग्स में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, एडवांस आईटी एंड एमसीएस, आईटीओसी एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ऑप्शन है। ट्रेनिंग में भी काफ़ी चेंज लाया गया। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो है वो पहले आपकी 3 इयर्स की हुआ करती थी, लेकिन अब इसको रिड्यूस किया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने आर्टिकलशिप शुरू करनी है वो फाउंडेशन एंड डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए आफ्टर पासिंग बोथ ग्रुप्स, यहाँ पर भी चेंज हुआ काफ़ी मेजर, क्या कि फाउंडेशन रूट के लिए पहले क्या होता था, आप कोई भी एक ग्रुप पास कर लो उसके बाद आपको यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। फाउंडेशन रूट मतलब वो बच्चे जो 10th और 12th पास करके आ रहे हैं, उन्होंने फाउंडेशन एग्जामिनेशन क्लियर कर ली है एंड इंटरमीडिएट में रजिस्टर करवा के उन्होंने इंटर का पेपर, इंटर का एक ग्रुप क्लियर किया। नेक्स्ट डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट में आपका क्या था कि यू हैव टू रजिस्टर्ड इन दैट कोर्स, देन उसके बाद आप एलिजिबल हो रजिस्टर होने के बाद ही, मतलब यहाँ पे ग्रुप क्लियर करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने दोनों रूट्स के लिए, फाउंडेशन रूट के लिए भी और डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए भी बोथ ग्रुप्स पास करना जरूरी कर दिया है। प्लस आपको ICITSS इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग होती है। 2 कोर्सेज होते हैं आपको। मैंने बताया, मैंने लास्ट वाली वीडियो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वाली वीडियो है वो इसमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसमें से देख लेना, वो आपको क्लियर करना जरूरी है। अब अगर चेंजेस और की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ट्रेनिंग पीरियड जो है वो करंट स्कीम में 3 इयर्स की है, जो कि रिड्यूस होके हो जाएगी 2 इयर्स। अट्रैक्ट किया बच्चों ने को ये चीज़ें, लेकिन साथ के साथ आपको जहाँ पे 156 डेज ऑफ लीव्स मिलते थे वहाँ पे सिर्फ 24 डेज की लीव्स ही मिलेंगी। संडेज भी रिड्यूस होंगे ऑब्वियसली, गेस्टेड हॉलीडेज, पेड लीव्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। यहाँ पे पेड लीव्स पहले एडवांस आईटी और एमसीएस के लिए मिलती थी, जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं फाइनल से पहले आपको एडवांस आईटी एंड एमसीएस कंप्लीट करनी होती है, लेकिन अब उसके लिए आपको पेड लीव्स नहीं मिलेंगी।
तो इफेक्टिवली जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो 708 डेज से टोटल 572 डेज पे आ जाएगा, ठीक है। 136 डेज का डिफरेंस आएगा आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रेनिंग अंडर प्रपोज स्कीम। अब एडवांस आईटी और एमसीएस के लिए पहले आप ट्रेनिंग पीरियड से छुट्टियां लेके आप कर सकते थे ट्रेनिंग कंप्लीट, लेकिन अब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही करोगे क्योंकि पेड लीव्स इसमें 0 हो गई हैं, ठीक है। सो ये थी रिक्वायरमेंट आपकी। अब इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो ICI TSS जो मैं बात कर रही थी, एंड सॉफ्ट स्किल, तो उस केस में आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही थी वो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब आप चाहे फाउंडेशन रूट से हो चाहे डायरेक्ट एंट्री रूट से हो, आर्टिकलशिप से पहले आपको ये ट्रेनिंग करनी है। लेकिन प्रपोज स्कीम में बिफोर कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग सेम है। एडवांस आईटी जो यहाँ पर है ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स 2 ईयर्स, मतलब फाइनल एग्जामिनेशन के पहले, और यहाँ पर भी वही है फाइनल एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। ऑनलाइन है ऑफलाइन है, इंस्टीट्यूट इसमें चेंजेस लाता रहता है एंड अकॉर्डिंगली चेंजेस होते रहेंगे। अब एक और बड़ा चेंज लाने जा रहा है इंस्टीट्यूट, बिजनेस अकाउंटेंसी एसोसिएट, जिसको अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स हम कहते थे। अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स में क्या था, इन केस यू डोंट वांट टू परस्यू होल CA कोर्स देन यू कैन डू ATC अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स, इन विच यू हैव टू रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट लेवल, जिसमें आपको एक ग्रुप पास करना है, कोई भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग जो है, जो ट्रेनिंग थी वो 1.5 से 1 ईयर की ट्रेनिंग है, तो आपको वो कंप्लीट करनी है। देन आप अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स सर्टिफिकेट जो है वो इसका ले सकते हो, जिसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, BAA। अब ये बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट क्या है, अ कैंडिडेट वुड बी अवॉर्डेड द सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, इफ ही हैज पास्ड बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, पहले सिंगल था अब बोथ आ गया, कंप्लीटेड हिज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी, सॉफ्ट स्किल्स ITOC भी करनी पड़ेगी, और सेल्फ प्लेस लर्निंग मॉड्यूल्स जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे। मतलब अगर आपको अब BAA का सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको इंटरमीडिएट लेवल पूरा पास करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ICI TSS इंफॉर्मेशन सॉफ्ट स्किल्स जो IT एंड OC की ट्रेनिंग है वो भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट मेजर चेंज आया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अप्लाई करने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी कि अब वो मेंबर्स बन चुके हैं और उनको अब COP लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना है, वो जॉब में नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए क्या है, कहते हैं अ मेंबर डिजायरिंग टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एट एनी पॉइंट इन टाइम वुड हैव टू अंडरगो 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन अ CA फर्म। अब आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब मेंबरशिप लेने के बाद जब आप मेंबर हो आपको CA फर्म में एक्सपीरियंस चाहिए। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स द रिक्वायरमेंट वुड बी, जो मेंबर्स ऑलरेडी बने हैं, सपोज नवंबर 23 में नवंबर 23 में ये स्कीम आ रही है, तो जो स्टूडेंट्स मई 23 में क्लासीफाई करेंगे, मतलब सॉरी CA पास करेंगे, अपने सारा फाइनल लेवल पास करेंगे, तो in case of existing members the requirement would be treated as having compiled if they have 1 year of post qualification experience at any time during last 5 years। पोस्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद लास्ट 5 इयर्स में अगर उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है इन अ CA फर्म, देन ये रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट कर लेंगे, अकॉर्डिंगली COP आप अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर हमने डिस्कस किए आपकी प्रपोज स्कीम के चेंजेस जो इंस्टीट्यूट लाने वाला है। नवंबर 23 से मोस्ट प्रोबेबली आपकी ये स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। एंड नेक्स्ट उसके बाद अगर आप इस स्कीम के बारे में जानना चाहते हो या फिर और डिटेल्स लेना चाहते हो CA कोर्स के में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट्स के लिंक्स दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट द गिवन नंबर्स। थैंक यू।